स्मोक का रोग। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। तामीराती कामों पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ा दी गईं। हालात बेहतर न होने पर जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। और हुकूमत ने IMF को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया। बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात की भी यकीन दहानी। गलत और गुमराह कुन मालूमात का तेजी से फैलाव बड़ा चैलेंज। नफरत अंगेज बयानात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। कवायदो जवाबित के बगैर आज़ादी इजहार राय तमाम मुआशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, मजहबी और नस्ली बुनियादों पर अदम मसावात बढ़ रही है। दहशत गर्दों के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशत गर्दी और माहौलियाती तब्दीली से निमटना हमारे मुश्तरका मकासद में शामिल है। फितना और खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगाह बन चुकी। अफगान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। मगरबी सरहदों को महफूज बनाने के लिए जामे बॉर्डर मैनेजमेंट रजीम का कयाम अमल में लाए हैं। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान खित्ते और आलमी अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा आज़ाद फलस्तीनी रियासत के कयाम और जंगबंदी का मुतालबा किया। भारत के इंतहा पसंदाना नजरिए से अमरीका, बरतानिया और कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा कश्मीर में जुल्म भी हिंदुत्व नजरिए का तसलसल है। पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासिर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है। खतरनाक सूरत हाल, शहरी बेहाल। पंजाब हुकूमत के बड़े फैसले। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। दोनों बड़े शहरों में लॉकडाउन की तैयारी। पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां बंद। OPDs रात 8 बजे तक खुलेंगी। तालीमी इदारों में छुट्टियां बढ़ा दी गईं। जामियात को भी बंद करने का फैसला। स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को ऑनलाइन करने का फैसला। लाहौर और मुल्तान में तामीराती कामों पर 1 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद। सूबे के तमाम भट्टे बंद। रेस्टोरेंट्स पर शाम 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे सर्विस। हालात बेहतर न होने पर जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। वजीर आजम की अपील पर मुख्तलिफ शहरों में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। बाराने रहमत के लिए दुआएं। वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक के तदारुक के लिए 10 साल की पॉलिसी लॉन्च कर दी। तो ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एनर्जी, सेहत और तालीम के शोबों को अहदाफ दे दिए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मोक का मसला हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका। मामला पाक भारत फैक्टर नहीं, इंसानी जिंदगियों का है। हुकूमत का एक्शन भी जारी है। 800 से ज्यादा भट्टे मिसमार कर दिए। स्मोक चंद माह या साल में खत्म नहीं होगी। तवील मुद्दत इकदाम करने होंगे। लोग हफ्ता इतवार को घरों पर रहें। गालियां देने वालों को कहूंगी, खुदारा इस जहर के खिलाफ एक हो जाएं। हुकूमत ज़रई अराजी पर हाउसिंग सोसाइटीज न बनाने का ऐलान करे। लाहौर हाईकोर्ट के स्मोक के तदारुक की दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। कम अज कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। बीजिंग मॉडल देखकर अदालत की मुआवनत करने की हिदायत। 10 मरले के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। आइंदा समाअत पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। एडवोकेट जनरल ने कहा, अर्बन फॉरेस्ट पर काम शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक बसें अगले साल जून में सड़कों पर होंगी। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान कौमी और पंजाब असम्बली पहुँच गए। 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च के हवाले से हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया। बरियत दरखास्तें मुस्तरद करने के अहकामात कल अदम करार। ट्रायल कोर्ट दोनों दरखास्तों पर दोबारा फैसला करे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब ने 9 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दूसरे दिन 3 केसेस निपटा दिए। अदालत अब भी अस खुद नोटिस ले सकती है। फर्क सिर्फ यह है कि अब अस खुद नोटिस आईनी बेंच में चलेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के इंसदादे दहशत गर्दी के केस में रिमार्क्स। गैर मुल्की बैंक अकाउंट छुपाने और लूटी हुई रकम की रिकवरी केस में FIA और FBR से रिपोर्ट्स तलब।
हठधर्मी दिखाने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर दबाव बढ़ने लगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? आईसीसी ने बीसीसीआई से तहरीरी वजूहात मांग ली। ठोस वजूहात ना बताने पर भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने का कहा जाएगा। इनकार पर चैंपियंस ट्रॉफी में नई टीम को शामिल किए जाने का इम्कान। भारतीय टीम के शरीक ना होने से आईसीसी को 50 करोड़ और इंडियन बोर्ड को $10 करोड़ नुकसान होने का तखमीना। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आखिरी दिन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में मौशी टीम की ब्रीफिंग। प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने की यकीन दहानी। IMF का टैक्स अहदाफ और कौमी मालियाती मुआहदे पर अमल दरामद पर जोर। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पंजाब के 40 अरब के बजट सरप्लस की तस्दीक कर दी गई। सूबाई बजट सरप्लस के अहदाफ पर आलमी मालियाती फ़ंड का इत्तेफाक है। शरह सूद में मजीद 2% तक कमी का इम्कान। सरमायाकार सरगर्म। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन। इंडेक्स 95,000 पॉइंट्स की सतह तक पहुंचा। 100 इंडेक्स में 645 पॉइंट्स का इजाफा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड ने ब्लू वर्ल्ड सिटी की 10 अरब की बोली मुस्तरद करने की सिफारिश की मंजूरी दे दी। PIA एविएशन डिवीजन के फाइनेंस जायजे पर इत्मीनान का इजहार। रोजोवेल्ट होटल की निजकारी के लिए वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम। इसराइल की सफाकियत जारी। दीर अल बला और रफा पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 43,764 हो गई। सेहूनी फौज के शिमाली गजा में इमदाद ले जाने वाली UN टीम पर भी हमले। इसराइली तैयारों की लबनान और शाम पर भी बमबारी। जनूबी लबनान में शहरी दिफा के सेंटर को निशाना बनाया। तिबी अमले समेत 14 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। 7 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आखिरी रोज़। ननकाना साहब में नगर कीर्तन निकाला गया। दुनिया भर और अंदरून मुल्क से आए हज़ारों सिख यात्रियों की शिरकत। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन और पंजाब के वज़ीर बराए अक़लियती उमूर सरदार रमेश सिंह की मरकजी तकरीब में शिरकत। मुल्क के बलाई इलाकों में चांदी की बरसात। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मानसहरा में वक्फे से बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम और वादी लीपा में सफेदी बिखर गई। सुआत में मुसलसल तीसरे दिन भी बर्फबारी। वादी कलाम के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की जमकर मौज मस्ती। पहले T20 में शिकस्त। दूसरे मैच में फतह का अज़म लेकर कौमी टीम ब्रिस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टाकरा कल होगा। और बकिंगम पैलेस में शाह चार्ल्स की दुनिया भर के फनकारों के एजाज में तकरीब। मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी भी शाही मेहमानों में शामिल। बरतानवी बादशाह ने पाकिस्तानी फनकार के काम की तारीफ की। तकरीब में फिल्म ग्लैडिएटर 2 का प्रीमियर हुआ।